Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif. And in this session we are going to do class 6 chapter 8 full chapter explanation और hands on activity हम लोग इस session में we are going to do. What are the learning objective? Learning objective क्या है चैप्टर का? After the completion of this chapter, learners will be able to understand sorting of the data. डेटा को कैसे sort करते हैं ascending order में, descending order में, ये सीख लेंगे हम लोग. Learn to work with mathematical formula. Use simple statistical functions, sum, average, max, mean. We also understand and analyze data using charts. We learn edit, format and print a worksheet. इतना कुछ हम लोग सीख जाएंगे after the completion of this chapter, है ना? Now let us start. Spreadsheet to calc open source. Tobo and Dobo are in school. Teacher is taking attendance. Dobo is carefully watching attendance register. Dobo attendance register देख रहा है. Dobo, hey Tobo, look, our teacher is also working in a spreadsheet. Tobo, yes. Now you can very well relate to the spreadsheet. Dobo Tobo आपस में बात कर रहे हैं और Tobo जो बोल रहा है, Dobo बोल रहा है कि टीचर भी देखो हमारी तरह अटेंडेंस शीट जो है उनका वो स्प्रेडशीट की तरह पे काम कर रही है. तो डो बोलते हैव यू नोटिस आवर रोल नंबर्स आर अरेंज इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. डो बोला तुम देख रहे हो कि हमारा जो रोल नंबर है वो किस ऑर्डर में सजा हुआ है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो डो बोलता है यस दैट्स कॉल्ड एज सॉर्टिंग. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग. नाउ डोबो सॉर्टिंग एज फार आई रिमेंबर सॉर्टिंग इज क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कलर एंड साइज. तो डोबो बोलता है ट्रू बट सॉर्टिंग हैज अनदर मीनिंग ऑल्सो. डोबो ओके एंड व्हाट्स दैट? सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है? तो ये कॉपी में आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखेंगे. चलिए, सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ये सॉर्टिंग का मतलब होता है. लेट्स जस्ट से देयर आर 5 स्टूडेंट हु वांट टू गो इंटर हाउस कंपटीशन. अर्श, जबीन, प्रिया, चेतन एंड बबीता. टीचर वांट टू अरेंज देम अल्फाबेटिकली. लुक एट दिस. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अर्श, जुबीन और प्रिया को करना है. तो ये देखिए ए वाला पहले आएगा, फिर बी, फिर जेड वाला, एंड डिसेंडिंग में पहले जेड आएगा, लास्ट में ए आएगा. तो इस तरह से अगर आपको अरेंज करना है तो ये अरेंजमेंट हम लोग कैल्क में कर सकते हैं. कैसे करेंगे अभी हम लोग देखेंगे. डोबो ओके बट इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर टीचर टू राइट, आई मीन टू सॉर्ट द नेम्स ऑफ आवर क्लासमेट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द अटेंडेंस रजिस्टर. लेकिन अगर यही चीज़ अटेंडेंस रजिस्टर में मैनुअली आप करोगे तो बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा. आई विश इफ आई कुड हेल्प हर. डोबो यस मैनुअली यस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. मैनुअली बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम लोग इसको कैल्क के वर्कशीट पे करेंगे तो इट इज़ वेरी ईजी है. जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे दिया अरेंज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको आप अरेंज करने जाओगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क. अभी ए तो सब है, उसके बाद आपको सेकंड लेटर देखना होगा कि पहले ए वाला कौन है. तो यहाँ पे देखिए आकाश है तो आकाश होगा, है ना. डिसेंडिंग ऑर्डर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले ए के बाद जो सबसे लास्ट होगा वो सेकंड लेटर में देखेंगे हम लोग जेड है कि नहीं. फिर हम लोग वाई देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आर है, अर्पण होगा, फिर अर्जुन होगा, फिर आराध्या होगा, है ना. इस तरह से हम लोग करेंगे. अगर हम लोग कैल्क के वर्कशीट पे आते हैं तो यहाँ सपोज हम लोग लिखते हैं कोई भी नाम. मान लो हम लोग लिखते हैं जोया, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अनीस, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं राहुल, यहाँ पे लिखते हैं गीता, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यमुना. ठीक है. अब इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको सॉर्टिंग के लिए देखिए ए टू जेड है ना, सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर. इस पर क्लिक करेंगे ए से जेड हो जाएगा. ये देखिए है ना, ये सॉर्टिंग ए से जेड हो जाएगा. एक मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है. सॉर्टिंग होना चाहिए था. एक मिनट. ये देखिए यहाँ पे हम लोग सॉर्टिंग किए तो ये पूरा सॉर्टिंग हो गया, है ना. इस तरह से हम लोग सॉर्टिंग करेंगे. और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करना है तो हम लोग Z to A करेंगे. ठीक है, एक्सटेंड सिलेक्शन. तो ये Z से A में आ गया सिलेक्शन से. इस तरह से हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं डेटा का.
but Dobo you can help her easily using calc software. तो डो बोलता है अगर तुम चाहो तो उसे इजीली, डो बोल रहा है कि आप कैल्क सॉफ्टवेयर से अपने टीचर को हेल्प कर सकते हो. तो डो बोलता है हु मी, टेल मी. OpenOffice.org calc help us to arrange rows of list data alphabetically or numerically in ascending or descending order. Notice the following two buttons on the standard toolbar, A से Z and Z से A. ये तभी हम लोग देखे ही है. A से Z ascending order helps to sort the lowest number, the beginning of the alphabet or the earliest date first. Z to A descending helps to sort the highest number, the end of the alphabet or the latest date first. Data to be sorted array needs to be selected first and then one can choose the icon. ये तो हम लोग सॉर्टिंग अभी तुरंत देख ही लिए हैं चिल्ड्रन. आप यहाँ से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं. देखिए इसमें भी आप एक्सटेंड सिलेक्शन करेंगे तो ये देखिए हो गया ना, छोटा से बड़ा. तो इस तरह से हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं. Take a survey of at least 10 of your neighbors on CyberConduct to collect information at the various heads. जैसे नेम यहाँ मैंने टेक्निकल लिखा, लास्ट नेम आसिफ, एज 25 साल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम स्पेंट ऑन इंटर 20 से 25 आवर. कैन यू लीव विदाउट इंटर? नो, इट विल हेल्प अस टू सर्च एनी इन्फॉर्मेशन. हम लोग इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते. दिक्कत तो होता ही है चिल्ड्रन अगर देखें तो, है ना. क्यों? क्योंकि हम लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मिल जाता है अगर कहीं नहीं मिला तो. Dobo, great Dobo, now teacher will be very happy. Dobo, what happened? Dobo, what if I want to help teacher further in her work? Which I could help her in preparing mark sheet. अब mark sheet कैसे बनता है? Do you remember में जैसा देखेंगे, cell is the basic element of the spreadsheet. Cell जो होता है यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग cell बोलते हैं. ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स इसको cell बोलते हैं. और जिस सेल पे आप क्लिक कर दोगे उसको एक्टिव सेल बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी टाइप करोगे दैट इज नोन एज एक्टिव सेल. एक्टिव सेल का मतलब ही होता है कि जिस सेल पे आप टच किए हो, क्लिक किए हो, वो एक्टिव होगी. ये एक्टिव सेल हो गया. कुछ भी टाइप करोगे इसी सेल में आएगा, है ना. तो अब मार्कशीट बनाना है हम लोगों को. तो टोबो बोलता है वेट यू मीन टू परफॉर्म कैलकुलेशन फॉर हर. टोबो, वेल सेट टोबो, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू सो फॉर हर. Calc software as a feature allows to create formula, use inbuilt function. A formula is an expression which calculates the value of a cell. A formula can contain values, operators, cell address, functions. ये सारा कुछ एक formula contain करता है. Cell address क्या होता है? इस column letter followed by row number. Cell address कैसे निकालते हैं? अगर हम लोग calc की बात करें तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये A1, A आपका कॉलम का नाम है, रो का नाम 1 है. तो देखिए इस नेम बॉक्स में इसका नेम A1 है. उसी तरह अगर B में जाएंगे तो ये B1 होगा, ये C1, ये D1. यहाँ चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं. तो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है, इस तरह से. ये देखिए जो सेल पे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए D3, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो C4 है ना. फंक्शन से इसको नाम मतलब B5 इस तरह से दिखा रहा है ना. रूल्स फॉर राइटिंग फार्मूला इन कैल्क. फार्मूला कैसे लिखते हैं कैल्क को? फार्मूला मस्ट स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन. देयर शुड बी नो स्पेस बिफोर द इक्वल टू साइन. ठीक है, जब भी फार्मूला लिखेंगे कैल्क में इक्वल टू साइन का यूज़ करना होगा आपको, और स्पेस नहीं होना चाहिए इक्वल टू से पहले. देयर मस्ट बी सम अरिथमेटिक ऑपरेटर टू ऑपरेट ऑन वैल्यूज. वी कैन ऐड प्लस, सब्सट्रैक्ट, माइनस, डिवाइड और एक्सपोनेंशिएशन यूजिंग फार्मूला. ये सारा चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं फार्मूला में. जैसे यहाँ पे रूल्स दिया हुआ है, but we can't we write 4 plus 9 1 instead of using cell address. So you can write, but in case you make any change in the value, then recalculation become easier by using cell address. It will automatically recalculate the value. Means if I change value of B3 then answer will automatically change to B4. जैसे ये वाला आप देखिए, इसको हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं. यहाँ 4 2 5 है, 9 3 1 है. ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से करके दिखाते हैं अभी आपको. ये देखिए, एक देखिए यहाँ पे है 4 2 5 9 3 1. 4 2 5 9 3 1. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या लगाना है और आउटपुट क्या लगाना है ना. तो चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, है ना. तो A इक्वल टू A1 प्लस B1 माइनस B3 है ना. A1 प्लस B1 यहाँ पे इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखा है फार्मूला तो हम लोग लिख देते हैं सेकंड. यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फार्मूला जो वहाँ लिखा हुआ है.
फार्मूला लिखते हैं। जैसे इक्वल टू लिखना है, फार्मूला का स्टार्ट जब भी करोगे तो इक्वल टू साइन से करोगे। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे चिल्ड्रन। इक्वल टू A1 प्लस B1, क्या था फार्मूला, A1 प्लस जो क्वेश्चन में है A1 प्लस B1 माइनस B3, यही है, 12 आना चाहिए, प्लस B1 माइनस B3। देखिए यहाँ पे आउटपुट मेरा कितना है, 12। ठीक है, इसी को फार्मूला को अगर आप इसमें भी चाहते हो सेम, तो आप क्या करोगे, ये इसको बोलते हैं फिल हैंडल फीचर, इसको ड्रैग कर दोगे इस तरह से। देखिए इसमें 9 आएगा। यहाँ देखिए फार्मूला चेंज हो गया, यहाँ पे क्या है, B1 प्लस C1 माइनस C3। तो इस तरह से चेंज होकर के हम लोग आउटपुट को लिखते हैं। जी यहाँ पे दिया हुआ है, एंटर सम न्यूमेरिक वैल्यूज इन सेल्स A1 टू A6, ऐड A3 एंड D3 इन G1। तो इसका फार्मूला इक्वल टू A3 प्लस D3, 144 आया है, मैंने कैसे लिया ये बताएंगे। सब्सट्रैक्ट B2 फ्रॉम C2 इन G2, तो C2 माइनस B2 लिखोगे इक्वल टू, मल्टीप्लाई A4 विथ 8 इन G3, तो A4 इंटू 8 लिखेंगे। डिवाइड E6 बाई 3 इन G4, तो इक्वल टू E6 बाई 3 लिखेंगे हम लोग, है ना। सब्सट्रैक्ट 10 फ्रॉम द सम ऑफ C4 एंड C5 इन G5, तो इक्वल टू C4 प्लस C5 माइनस 10 लिखेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई E1 विथ एक्सपोनेंशियल 2 इन G6, तो इक्वल टू E1 इंटू 4 का पावर 2, 1072 आएगा। ऐड द वैल्यूज ऑफ A1 एंड A2 एंड डिवाइड A3 इन G1, तो इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई A3 हम लोग का फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये पूरा फार्मूला जो है ये अभी हम आप लोगों को, इसका फार्मूला को अपने बुक में एक्टिविटी में लिख लीजिए। सर विल चेक दिस क्वेश्चन, है ना। इसको पूरा फार्मूला आप लिख लीजिए। ये फार्मूला आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखाया हूँ, ये देखिए। इसको थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल Z कर देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने फिर A3 प्लस D3 वाला किया है। ठीक है, यहाँ पे इस पर क्लिक किए तो A3 प्लस D3 मेरा आया है 144। सेकंड वाला C2 माइनस B2 किए हैं। थर्ड वाला देखिए F4 इंटू F8 किया हुआ है। फिर आपका देखिए इक्वल टू E6 बाई E3 किया है मैंने, है ना। फिर आपका देखिए यहाँ पे 110 इक्वल टू C4 प्लस C5 माइनस 10। फिर 1072, देखिए ये वाला अच्छा फॉर्मूला, E1 इंटू 4 का पावर 2, और देन लास्ट वाला A1 प्लस A2 बाई A3। तो ये फार्मूला जो है मैंने यहाँ पे अप्लाई करके से बनाया है, जिसका ये सॉल्यूशन है। एक्टिविटी आप लोग कर लेंगे बुक में। अब इक्वल टू सिंबल का यूज करके आपको कुछ एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 4 प्लस 5 ये एक्सपोनेंशियल का सिंबल है, तो ये होगा 81, 81। फिर 4 प्लस 5 ये होगा 81, है ना। 9 इंटू 9 81 हो जाएगा। फिर 1 प्लस 5 का पावर 2 और माइनस 8 प्लस 12 बाई 4। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, फिर एक्सपोनेंशिएशन होगा, फिर डिवाइड, फिर प्लस माइनस। तो ये आपका 21 आएगा। फिर इसको कैलकुलेट करोगे 124, ये करोगे 2863। फार्मूला आप यहाँ से लगाओगे चिल्ड्रन, ठीक है। फोर 400 माइनस 28 बाई 4 यहाँ करेंगे कैलकुलेट, तो 2863 आएगा। तो ये आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर द मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट फॉर 15 स्टूडेंट एज गिवन बिलो एंड फाइंड देयर टोटल। फर्स्ट वन इज डन फॉर। तो यहाँ पे आपको 5 स्टूडेंट का मार्क्स लिखना है और कैलकुलेट करना। तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया। पहला में इक्वल टू C2 प्लस D2 प्लस C2 प्लस F2 प्लस G2। तो सेकंड थर्ड वाले में क्या आएगा वो आपको कैलकुलेट करके मैंने लिख दिया। आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसको मैं एक प्रैक्टिकल करके अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को कैल्क में। जैसे अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक शीट, इसको हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग देखते हैं रोल नंबर,
नेम है हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस SST, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस SST है ना। हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस SST। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसका साइज को छोटा कर लेते हैं ताकि सारा दिखे। थोड़ा सा ठीक है। और यहाँ रोल नंबर हम लिखते हैं 1 2, चाहे तो आप 1 लिख के यहाँ पे देखिए, ये भी तरीका है, आप सीख लीजिए। 1 लिखने के बाद इसको ड्रैग कर देंगे तो नीचे जितना तक चाहेंगे वैल्यू आ सकता है आपके पास। ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। इसको हम लिख लेते हैं अमित, अनुज, त्रिशा, अंकित। ठीक है। यहाँ कुछ मार्क्स हमको चाहिए तो मार्क्स आप भर सकते हैं। यहाँ पे भी 67, 89, 90, 76, 55 सपोज। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा करने में। चलिए पेस्ट कर दें, कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं। चेंज कर दिए। अब देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले जो मार्क्स निकालना है वो टोटल मार्क्स निकालना है। टोटल के लिए क्या फार्मूला लगेगा, यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पे टोटल के लिए अगर आप देखो तो क्या करना है, C2 D2 E2 F2 G2। तो यहाँ C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 है ना प्लस G2। इस तरह से लिख के हम लोग इंटर करेंगे। देखिए टोटल आ गया। अब टोटल आने के बाद कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ ड्रैग कर देना है। इसको फिल हैंडल फीचर बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से ड्रैग कर दो, सबका टोटल आ गया एकदम आसानी से। अब इसमें अगर आपको एवरेज निकालने बोलेगा, ठीक है, एवरेज निकालने अगर बोल दिया तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग एवरेज। ठीक है, एवरेज के लिए कुछ नहीं है, इक्वल टू एवरेज लिखेंगे हम लोग, फिर ब्रैकेट ओपन। ठीक है, एवरेज के लिए हम लोग कहाँ से कहाँ तक एवरेज निकालना है, तो सपोज़ हम लोगों को निकालना है C2, या फिर आप एवरेज ऐसे भी निकाल सकते हो, इक्वल टू हम डायरेक्ट क्या करेंगे, H2 जो है ये हमारा H2 है, इसको अगर हम 5 से डिवाइड दे देंगे तो ये मेरा एवरेज निकल जाएगा। और ये हम ट्रैक कर देते हैं, इजी है। इस तरह से भी हम लोग टोटल निकाल सकते हैं और एवरेज। एक और तरीका है जो फंक्शंस के थ्रू होगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ स्प्रेडशीट ऑल्सो ऑफर ए फीचर कॉल्ड फिल हैंडल, जो अभी हम लोग किए चले ड्रैग कर दिए थे खींच के। वी डोंट हैव टू टाइप द फार्मूला। फिल हैंडल इज यूज फॉर जनरेटिंग सीरीज ऑफ नंबर, डेज, मंथ्स। फिल हैंडल से हम लोग सीरीज ऑफ डेज, मंथ्स ये भी निकाल सकते हैं। एंड ऑल्सो कॉपीज एंड इट ऑल्सो कॉपीज फार्मूलाज एंड फंक्शंस फॉर अस। Dealing with large amount of data such as marks, it is time taking to type the formula for adding all the marks. Fill handle, in such case fill handle can be used very effectively. The user types the formula only once and dragging it by dragging it to other cells, the formula gets copied to other cell wherein the cell addresses are changed automatically. जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देखिए निकालते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो ये फार्मूला के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक कर दिए थे। यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या है, C2 D2 E2 है। यहाँ पे फार्मूला C3 D3 E3, ये ऑटोमेटिक फिल हैंडल के थ्रू है ना। जैसे अगर हम एक बार फिर से दिखाते हैं, इसको अगर आप डिलीट कर दिए, ठीक है, इसको डिलीट कर दिए तो अब ये कैसे निकलेगा, इसको बस फिल हैंडल से ड्रैग कर देना। ये देखिए आ गया दोनों। और एक चीज़ क्या है, फिल हैंडल के साथ साथ हम लोग एक और चीज़ क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका, देखिए एक और चीज़ है, जैसे अगर आप आज लिखते हो मंडे, तो इसको अगर आप ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक सारा डेज आ जाएगा। ये देखिए इस तरह, ये फिल हैंडल देखिए मंडे ट्यूसडे। इसी तरह आप लिखते हो अगर जनवरी, तो ये फिल हैंडल का कमाल है। ये देखिए यहाँ से ड्रैग कर दो,
प्लस का सिंबल चेंज होगा, ये पूरा आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा फिर ख़त्म होने के बाद। ठीक है, ये देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर, फिर दिसंबर के बाद फिर रिपीट हो गया, है ना। अगर आप लिखते हो 1 और इसको ड्रैग कर दो, जितना तक ड्रैग करोगे उतना तक का ये ऑटोमेटिक नंबर दे देगा। ये देखिए 88 तक हो गया, देख रहे हो। ये तरीका, आप चाहो तो यहाँ पे टेबल लिख सकते हो, जैसे 2 और फिर लिखते हैं अगर हम लोग 4, तो अब देखिए यहाँ पे आप 2 और 4 2 का टेबल पढ़ देंगे। दोनों को आप सेलेक्ट कर लेना है 2 का, और ये प्लस का सिंबल में चेंज होगा, इसको ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए पूरा टेबल पढ़ देगा। नीचे और ड्रैग करते तो पूरा 20 तक आ जाता है। 3 का पढ़ना है तो 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ये लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लिए। ठीक है, तो ये भी वही है, एवरेज का फॉर्मूला लगा हुआ है और टोटल लगा हुआ है, तो डिवाइड देके हम लोग कर लिए ना। अब हम लोग यूज करेंगे फंक्शन। क्या होता है फंक्शन? हैज सर्टेन प्री रिटन फॉर्मूला दैट कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली फॉर द कैलकुलेशंस। Functions are the predefined or built-in formulas in calc that perform calculation using specific values known as arguments. तो ये अभी हम लोग फार्मूला लिखे हुए थे, इक्वल टू C7 प्लस D7 प्लस C7 F7। इसके लिए हम लोग फंक्शन के थ्रू करें तो सम एक फंक्शन है, इक्वल टू सम C7 से G7 लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे भी करके दिखाते हैं। ये वाला अगर हम लोग देखते हैं, इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब सम के थ्रू कैसे हो, देखिए इक्वल टू सम लिखेंगे फंक्शन में, और कहाँ से कहाँ करना है तो C2 से लेकर के हमको कहाँ तक करना है, C2 से लेकर हमको करना है G2 तक। अगर मान लो बहुत ज़्यादा भी होगा तो हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए बार बार इक्वल टू A2 G2 बार बार प्लस प्लस करके लिखने का यहाँ पे फंक्शन में ज़रूरत नहीं, एक बार लिखेंगे कॉलर लगा के लास्ट तक पूरा ऐड कर देगा। इंटर करें, देखिए आ गया, कुछ नहीं करना, अब इसको ड्रैग कर देना फिल हैंडल को, ये देखिए आ गया ऑटोमेटिक। देखिए सबका फार्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए C3 G3 हो गया, C5 G5 हो गया, इक्वल टू इसी तरह एवरेज भी निकाली, एवरेज ब्रैकेट C2 से लेकर के G2 तक, ब्रैकेट बंद, इंटर। इसको भी ड्रैग कर देंगे हम लोग, ये देखिए आ गया। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम मार्क्स में हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए वो भी करके देख लेते हैं हम लोग। सपोज आपको हाईएस्ट मार्क्स निकालना है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाईएस्ट, यहाँ पे लिखते हैं लोएस्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा खाली करना होगा हम लोग को, तभी लिख पाएंगे। यहाँ पे सपोज हमको हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, किसका सबसे ज़्यादा है, तो इक्वल टू मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट देंगे कहाँ से कहाँ तक, तो H2 से लेकर के H5 है ना, तो H2 से H5 हम लोग कर देते हैं। देखिए जो मैक्सिमम होगा वो निकल जाएगा, H5 नहीं H6 तक है, H6 इंटर करते हैं। देखिए 458 सबसे ज़्यादा है। अब इसी तरह आप ड्रैग कर दोगे इधर तो सबका निकल जाएगा, है ना। अब हमको अगर लोएस्ट निकालना है, ठीक है, तो लोएस्ट भी निकाल लेते हैं हम। तो इसके लिए इक्वल टू मीन फंक्शन यूज़ करेंगे, H2 से लेकर के H6 ब्रैकेट में एंटर, सबसे लोएस्ट 302। इसको ड्रैग करेंगे तो इधर भी निकल जाएगा, इसको ड्रैग करेंगे इधर भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये कुछ दिया हुआ है, फंक्शंस आर यूज्ड टू क्विकली मैनिपुलेट द डेटा, आई कैन इजीली एनालाइज द टोटल मार्क्स, द एवरेज मार्क्स, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स। तो ये रिजल्ट बनाने के लिए सिंपल हम लोग प्रोसेस सीख लिए। नाउ ब्रेनस्टॉर्म एंड फाइंड डिफरेंट एरियाज इन विच यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स इन डूइंग स्पीड कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूलाज एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे डिफरेंट एरियाज, अकाउंटिंग हो सकता है, सैलरी हो सकता है, क्रेडिट एंड डेबिट, सैलरी स्टेटमेंट हो सकता है, कैलकुलेशंस ऑफ शॉप रिकॉर्ड हो सकता है ना। Though it's difficult to analyze the workbook that contain a lots of data, thereby making comparison is tedious। अब कंपेयर करना टेबुलर डेटा को बहुत डिफिकल्ट टास्क है चिल्ड्रन।
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डोबो डोंट लूज हार्ट, ओपन ऑफिस .org प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर दिस इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। अब ओपन ऑफिस कार्ड जो है हम लोगों को चार्ट्स भी प्रोवाइड कराता है। कैसे? डू यू रिमेंबर हिस्टोग्राम इन मैथ्स? चार्ट्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब ग्राफिक्स के फॉर्म में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलर डेटा को, तो दैट इज नोन एज चार्ट। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, आप खुद से करेंगे। चलो इसको, टेक ए ग्राफ पेपर एंड मेक ए हिस्टोग्राम ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट गिवन द मार्क शीट एंड पेस्ट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड according to a given paragraph. Details of marks of 15 students of subjects are mentioned. It represent marks analysis of different students and their performance. इस एक्टिविटी को आप खुद से करना, हिस्टोग्राम का है चिल्ड्रन, कर सकते हैं। चार्ट्स इन कैल्क आर ऑल्सो लाइक हिस्टोग्राम। जैसे हिस्टोग्राम होता है उसी तरह चार्ट में होता है कैल्क में। दे आर विजुअली अपीलिंग एंड आर इजियर टू रीड अंडरस्टैंड। दे कैन बी यूज इन वेरियस फील्ड्स बिकॉज ऑफ इट्स यूजेस। Calc chart facilitates quick comparison and analysis of trends. Calc supports various kinds of chart like line chart, pie chart, bar chart, column chart. Observe different charts made by taking sum of 5 students. ये चार्ट आप भी बना सकते हो। देखिए कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, है ना। जैसे आपको अगर चार्ट बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो इस पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर लो इस तरह से। ये देखिए सेलेक्ट कर लिए, इंसर्ट में जाइए, यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए। देखिए आ गया आपका चार्ट। देखिए यहाँ पे आपका कॉलम चार्ट करेंगे कॉलम, बार चार्ट करेंगे तो बार आएगा, पाई चार्ट करोगे पाई चार्ट आ जाएगा, ठीक है। लाइन चार्ट करेंगे लाइन चार्ट आ जाएगा। सपोज हम लोग कॉलम ही चार्ट करके, है ना, इसको नेक्स्ट करके 3D लुक भी दे सकते हैं आप यहाँ से चार्ट में। सिलेंड्रिकल भी दिखा सकते हैं इसको, ठीक है, कोन में भी दिखा सकते हैं। सपोज हम लोग बॉक्स में ही दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट डेटा रेंज, चार्ट टाइप में डेटा रेंज, डेटा सीरीज भी आप दिखा सकते हो। डेटा सीरीज इन रोज करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। फिर एक्स नेम में वाई वैल्यूज़ है, रेंज फॉर नेम भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं रेंज फॉर नेम में। फिर नेक्स्ट टाइटल लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं टाइटल में मार्कशीट, टाइटल दे दिए। सब टाइटल भी देते हैं, क्लास 6, एक्स एक्सिस में दे सकते हैं आप मार्क्स, वाई एक्सिस में नेम, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको फिनिश कर दिए तो इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, है ना। Study the chart given below and answer the questions. तो even how many days some amount of money was saved? तो 2 days, ट्यूसडे और सैटरडे को, ट्यूसडे को और सैटरडे को मनी जो है सेव्ड हुआ है। ऑन विच डे लिस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी वाज सेव्ड? वेडनेसडे को सबसे कम हुआ सेव। हाउ मच मोर मनी वाज सेव्ड ऑन ट्यूसडे देन फ्राइडे? तो घटाओगे अगर फ्राइडे और ट्यूसडे तो आपको 5 मिलेगा। फ्राइडे को है 40 और ट्यूसडे को है 50। ट्यूसडे को 50 है और फ्राइडे को 45 है, तो 5 रुपया होगा, ठीक है। सेम अमाउंट जो सेव हुआ है आपका किस दिन? ट्यूसडे को और सैटरडे को हुआ। देखिए यहाँ पे भी ट्यूसडे को और सैटरडे को सेम अमाउंट सेव्ड हुआ है। यहाँ पे देखिए, है ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। नॉट स्टेप फॉर क्रिएटिंग चार्ट, हम लोग अभी देख ली चार्ट कैसे बनता है। चूजिंग ए चार्ट फ्रॉम चार्ट विजार्ड से। अरेंज ऑफ सेल्स को भी हम लोग सेलेक्ट करके देखे थे, ये चार्ट कैसे सेलेक्ट हुआ था, ये हम लोग फिनिश कर चुके हैं। नाउ अब हम लोग सीखेंगे Tobo, I am wondering, can change the data in worksheet. What will happen to change the any content is changed? Tobo, this is called editing of worksheet. Editing cell contents involve replacing or writing of cell contents, making changes, removing some and keeping some in the content, deleting the cell contents. ये सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं कैल्क के वर्कशीट में, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास डेटा दिया हुआ है तो हम लोग फार्मूला बार से जा कर के क्या कर सकते हैं,
In order to partially change the data, click on the formula, double click inside the cell F2 and use arrow keys and edit the content. Enter. हम लोग बीच में भी डेटा को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग गए और चलिए इसको हम लोग क्लोज करते हैं। किसी भी वैल्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर हम लोग, ठीक है, जैसे इसको हम चेंज कर दें 78 कर दें, तो देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा वैल्यू। देखो 441। बस इस पर क्लिक करना है या फार्मूला बार में जाना है, इस पर क्लिक करना है, इसको 99 करना है, एंटर, तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। In Calc, we can copy some or selective text without changing the original and on pasting it. Also, if you don't want it original, please सारा हम लोग कर ही लिए। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है। यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+C होता है, कट का Ctrl+X, पेस्ट का Ctrl+V। मेनू से एडिट कॉपी, एडिट कट, एडिट पेस्ट करते हैं। टूल से क्लिक आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, क्लिक आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार से। और अदर कोई प्रोसेस है तो राइट क्लिक और कॉपी और पेस्ट, राइट क्लिक कट और पेस्ट भी हम लोग करते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग द वर्कशीट देखते हैं। फॉर्मेटिंग में जनरल अरेंजमेंट ऑफ डेटा, फॉर्मेटिंग ऑफ वर्कशीट मेक देम मोर professional and presentable. It can be applied on both number as well as text. Formatting numbers include representing in currency, percentage, date or time. Formatting text include change in font, color, size, alignment. Formatting can be applied for selecting data. Formatting, चलिए formatting देखिए। formatting क्या क्या ऑप्शन है। explore and write different formatting method you can to enhance of the mark sheet. The font effects, font numbers, alignment, border, background, cell protection, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फॉर्मेटिंग की बात करें तो कुछ है नहीं ऐसा इसमें चिल्ड्रन, इसको हम लोग करके देख ही लेते हैं। प्रैक्टिकल देखिए आप लोग इसका। जैसे अगर मान लो फॉर्मेटिंग करना था, हम इस पूरे सेल को सेलेक्ट किए, फॉर्मेट में गए और यहाँ पे सेल्स में गए हम लोग। अब यहाँ पे फॉन्ट आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए एरियल नैरो, एरियल ब्लैक कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, साइज 10.5 कर सकते हो। उसके बाद फॉन्ट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो सबका, है ना। बॉर्डर्स अगर आपको देना है तो ये बॉर्डर्स आप चौड़ा बॉर्डर्स दे सकते हो। बैकग्राउंड देना चाहते हो कलर, जैसे येलो देना चाहते हो येलो अप्लाई कर दो। सेल में प्रोटेक्शन लगाना चाहते हो लगा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ओके करते हैं। देखिए कितना सारा फॉर्मेटिंग ये अप्लाई हो गया, ठीक है। मान लो इस पूरे सेल को आपको करना है फॉर्मेटिंग, तो पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, सेल्स ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे भी फॉन्ट इफेक्ट्स आपको चेंज करना है, यू कैन चेंज। ये फॉन्ट में जाएंगे और इसको कुछ अलग में अगर आप चाहते हैं तो ये जस्ट अप्लाई। एरियल ब्लैक करना चाहते हैं, अल्जेरियन कर लेना चाहते हैं, एजेंसी में रखना चाहते हैं, साइज छोटा रख लीजिए। और बॉर्डर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बॉर्डर यही वाला रहने देते हैं। कलर आप इसका चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे मैं रेड कर देता हूँ, रेड कर दिए, ठीक है। बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, जो भी अच्छा लगे आप बैकग्राउंड कोई भी अच्छा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बैकग्राउंड हम इसमें छोड़ देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए चेंजेस आपको दिख रहा है ना। फॉर्मेट, देन सेल्स, फिर फॉन्ट, है ना। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट इफेक्ट्स यहाँ भी है, ऑटोमेटिक। फॉन्ट का कलर आप ग्रीन करना चाहते हो ग्रीन कर दो, है ना। यहाँ से आप जो कलर रेड करना चाहते हो रेड कर दो, ओके कर दो, रेड हो जाएगा। नीचे वाला छूट गया इसीलिए रेड नहीं हुआ है। बैकग्राउंड करना चाहते हो तो बैकग्राउंड भी दे सकते हो यहाँ से। फॉर्मेट, सेल्स, देखिए सीखने का चीज़ है, चलो इसको सीखिए आप। वो है बैकग्राउंड कलर, हम येलो ही रखना चाहते हैं, येलो कर देंगे, ओके कर देंगे, येलो आ गया। इस तरह से हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। तो ये सारा ऑप्शंस आप लोग लिख लीजिए। Make the mark sheet look more organized by applying various formatting options as shown below and change the appearance of mark. ये सब तो हम लोग कर ही लिए हैं। Like printing a worksheet, click file then print, Ctrl+P इसका शॉर्टकट की होता है।
देन प्रिंट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार पे, देन चूज द डिजायर्ड प्रिंटर, देन क्लिक प्रिंट। देखिए प्रिंट भी बता ही देते हैं आपको। यहाँ फाइल पे जाएंगे हम लोग, प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ गया है। आपको पीडीएफ बना सकते हो, प्रिंटर होगा, प्रिंटर का नाम दिखेगा आपको। यहाँ पेज लेआउट चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट टू फाइल, ठीक है, इंक्लूड आउटपुट्स, और यहाँ प्रिंट बटन दबाएंगे, अगर प्रिंटर अटैच होगा प्रिंट हो जाएगा। कितना कॉपी निकाला, 10, 5 यहाँ स्पेस करना। प्रॉपर्टीज़ में भी जाके बहुत सारा चेंजेस है आप कर सकते हो। A4 से साइज चेंज कर सकते हो, लेटर, लीगल, इनवेलप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कस्टम में कितना हाइट रखना, कितना विड्थ रखना आपको, यूनिट्स क्या रखना, मिलीमीटर, इंचेस, पॉइंट्स, ठीक है। पोर्ट्रेट में है कि लैंडस्केप में आपको दिखाना है पेज को, पोर्ट्रेट में करना तो पोर्ट्रेट में प्रिंट करो, लैंडस्केप करना लैंडस्केप, पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट करके ओके कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा, है ना। अभी मेरे पास प्रिंटर नहीं, इसलिए मैं प्रिंट नहीं बटन दे रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं वर्कशीट को। फाइल में जाएंगे, प्रीव्यू भी कर सकते हैं हम लोग के पास। देखिए पेज प्रीव्यू का ऑप्शन है, बुक में नहीं दिया लेकिन देखिए पेज इस तरह से आपको दिखेगा प्रीव्यू में। ये सब एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये आपको देखिए पेज 1 भी दिख रहा है। तो आप जब प्रिंट करोगे तो इस तरह से आपको दिखेगा ये, है ना। ये देखिए आपका मार्कशीट जो है, मार्कशीट है क्लास 6 से, ये सब दिख रहा है क्योंकि हम लोग लिखे थे, है ना। इसको अगर आप लैंडस्केप में करना चाहते हो तो क्या करोगे, फाइल में जाओगे, देख लीजिए फाइल में, प्रिंट में, प्रॉपर्टीज में, लैंडस्केप में, ओके। तो ये लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल कर दे रहे चिल्ड्रन, प्रिंटर है नहीं, तो ये आपका लैंडस्केप में चेंज हो जाएगा। क्लोज कर देते हैं इसको अब हम लोग, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 8 क्लास 6। पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, एक्टिविटी से लेकर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को बताना। और यहाँ पे आपका मेरा सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है। यहीं पे आपको बटन मिल जाएगा इस जगह पे, इस पर क्लिक करोगे यू विल सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द न्यू वीडियोज़। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।